हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके क्लास कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो आप लोग अपने लिए जो कॉपियों का लिस्ट भेजा गया है उसमें से विज्ञान का कॉपी भी तैयार कर लीजिए। विज्ञान आपका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप पर डे आपके विज्ञान का भी सिलेबस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग आपके विज्ञान में अध्याय 1 आप लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिकों का जीवनी, बहुत सारे वैज्ञानिकों का परिचय उसमें दिया गया है। तो आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, पढ़ाई कहाँ से की, कौन सी उपलब्धि उनके जीवन में आई। तो हम लोग अध्याय 1 में चलेंगे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं विज्ञान अध्याय 1 आकाश दर्शन। आकाश सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हम पृथ्वी पर रहकर ऊपर देखते हैं तो हमें आकाश दिखाई देता है, उसी का हमें दर्शन करना है। दर्शन करना मतलब देखना, है ना। आकाश दर्शन, आकाश को देखना। अब आकाश में क्या क्या चीजें संभव है ना। इस आकाश में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम आज जानने वाले हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से कुछ बिंदुओं में समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे अगले वीडियो में। आइए हम कुछ समझे आकाश दर्शन। हम लोग आकाश को अब देख रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है ये देखो। सबसे पहली बात, हम जहां हैं वो एक ग्रह है। हम जहां हैं, हम कहां रहते हैं, यहां रहते हैं हम लोग पृथ्वी पर, ठीक है। हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह की परिभाषा क्या है, जो स्वयं से प्रकाशित नहीं है ना, जिसमें कोई प्रकाश नहीं है, वो क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी क्या क्या करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है। दो काम करता है पृथ्वी एक तो सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूम रही है। आप लोग ग्लोब देख चुके हैं, ग्लोब जैसे अपने धुरी पर गोल गोल घूम सकता है, वैसे हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूम रही है, साथ ही साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसीलिए ये पृथ्वी सूर्य का एक उपग्रह कहलाता है। एक बार फिर से हम लोग इस बात को देखेंगे कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उस ग्रह का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसलिए वो सूर्य का उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। आइए और भी हम लोग समझेंगे। पृथ्वी अपने धुरी पर भी घूमती है, जिसके कारण 365 दिन में एक वर्ष होते हैं, ठीक है। 365 दिन या फिर 364 और कुछ घंटे, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, आप लोग और समझेंगे। तो पृथ्वी एक ग्रह है, सूर्य का उपग्रह है, सूर्य का चक्कर लगाता है, दिन रात होता है, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाने के कारण हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होता है, जबकि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इसके कारण हमारे वर्ष में परिवर्तन होते हैं। एक साल में इसलिए 365, 366 इस प्रकार के दिन हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। आइए हम लोग समझेंगे इस बात को। पृथ्वी के विषय में आप लोग सब जानते हैं, आप पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको जानते हैं ग्रह को। इस पूरे आकाश मंडल में, है ना, टोटल 9 ग्रह होते थे। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने शायद ब्राह्मणों को देखा होगा, पूजन हवन के समय 9 ग्रह बोलते हैं, लेकिन हमारे विज्ञान ने एक नया खोज किया कि 9वां ग्रह नहीं मान सकते। ये जो प्लूटो नामक ग्रह था, जिसको यम भी बोलते हैं, अब ये श्रेणी से बाहर हो गया, ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया। अब केवल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानेंगे। कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति है और शनि है, अरुण है
और वरुण है। इस प्रकार से 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से 8 ग्रह हमारे पास हैं। 9वां ग्रह माना जाता था किसको? प्लूटो या यम को। ये ग्रह है, ये स्वयं से प्रकाशित नहीं है ना। लेकिन इस शुक्र की कुछ विशेषता है, ये शुक्र प्रकाशित है, शुक्र तारा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 ग्रह हमारे पास हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये ग्रह की क्वालिटी समझ में आ गई। आगे सूर्य, सूर्य एक सबसे पावरफुल तारा है, जो स्वयं से प्रकाशित है वो ग्रह नहीं कहलाते, वो तारा कहलाते हैं, ठीक है। तो सूर्य स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है और ये सब इसके उपग्रह हैं, ठीक है। सूर्य के ये सब उपग्रह कहलाएंगे क्योंकि ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हो सकता है पृथ्वी यदि 365 दिन में चक्कर लगाती है, एक दिन में चक्कर लगाती है, तो ये सब अलग अलग दिनों की संख्या के आधार पर चक्कर पूरा करते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं तारा। तारा को भी मैंने बताया कि जो स्वयं से प्रकाशित हैं वे तारा कहलाएंगे, जो स्वयं से प्रकाशित हैं वे तारा कहलाएंगे। हमने रात को आकाश मंडल में अनेकों तारा देखे हैं, ठीक है। हमने अनेकों तारागण देखे हैं। हम देखते हैं कि हजारों सहस्रों ताराएं हमें आकाश मंडल में दिखाई देती हैं। तो ये सभी ताराएं हैं। ताराओं में सबसे बड़ा तारा सूर्य है, ताराओं में सबसे बड़ा तारा सूर्य है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा रोशनी, गर्मी सब कुछ देता है, ठीक है। अब अंत में हम लोग देखेंगे उपग्रह के विषय में। उपग्रह के विषय में ये ग्रह ही हैं, ये ग्रह हैं। उपग्रह एक ग्रह है, लेकिन इसकी क्वालिटी है कि ये सूर्य के साथ साथ और किसी अन्य ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा, जैसे कि चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए चंद्रमा हमें 15 दिन दिखाई देते हैं। 15 दिन दिखाई देते हैं मतलब 15 दिन बढ़ते क्रम में और इधर 15 दिन घटते क्रम में। तो चंद्रमा से हमें 15-15 दिन का जो पखवाड़ा होता है ना, वो हमें पता चलता है, ठीक है, कि ये 15 दिन अंधियारा है और ये 15 दिन उजियारे का है, ठीक है। 2 स्वरूपों में इसको देखा जाता है। तो चंद्रमा भी एक ग्रह है और ये पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। तो इस प्रकार से एक सामान्य जानकारी आपके सामने आकाश दर्शन का है। आकाश में ये सारी चीजें घटना घटित होती है ना। पृथ्वी हम हैं, वहां पर पृथ्वी पर अभी जीवन है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। ग्रह 8 है ना, पृथ्वी, हम जिस ग्रह पर रहते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तारा, सबसे बड़ा तारा सूर्य है। ग्रह 9 होते थे, अब 8 होते हैं। उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ये सभी ग्रह सूर्य के उपग्रह हैं और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इस प्रकार से तो आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आगे इसको और बढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इस अध्याय को हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। कुछ कुछ परिभाषाओं को अगले वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ओके, तब तक आप लोग अपनी कॉपियों का भी तैयारी कर लीजिए, पढ़ने का तैयारी भली रीति से कर लीजिए। ओके, थैंक यू।